हेलो दोस्तों, सीएनसी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि ग्रूविंग किस तरह से करनी है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्लेन टर्निंग कैसी करनी है, स्टेप टर्निंग कैसी करनी है, प्रोफाइल टर्निंग कैसी करनी है। बट अगर समझो हमारे सामने ग्रू आ गया तो उस केस में हम लोग प्लेन टर्निंग का, स्टेप टर्निंग का या प्रोफाइल टर्निंग का फंडा वहां पे यूज नहीं कर सकते। उस केस में हमें अलग टाइप के साइकिल्स यूज करनी पड़ती है, अलग टाइप की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। उस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमें एक अलग टाइप का ग्रूविंग की प्रोग्रामिंग हमें देखनी पड़ेगी। वो प्रोग्रामिंग आज हम लोग देखेंगे। तो उस प्रोग्रामिंग के लिए आज मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया है। मुझे किसी ने पार्ट भेजा था कि सर हमें ग्रूविंग करनी है और एक ग्रूविंग करने के लिए हमें आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो हमको ये पार्ट है, शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ग्रू करना है। ये आप डायग्राम निकाल के लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो या डायग्राम आप कुछ ये कर दो। आपको हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तब हमारे रेफरेंस के लिए डायग्राम आपके पास चाहिए, इसलिए डायग्राम आपके पास इसको निकाल के रखो। तो ये शाफ्ट जो है, शाफ्ट है 80 mm डायमीटर का और 80 mm डायमीटर और लेंथ है इस शाफ्ट का 60-70 मीन्स एक 80 mm लेंथ है इस 80 mm डायमीटर है, 80 mm लेंथ है इस शाफ्ट का। और आपने अगर अच्छे से ड्राइंग पढ़ा तो 10 mm का ग्रू का विड्थ है। ग्रू का जो विड्थ है वो 10 mm है, मीन्स यहां से यहां तक ग्रू का जो साइज है वो 10 mm है। और उसके बाद ग्रू का डेप्थ जो है 80 - 60 मीन्स ग्रू का डेप्थ जो है वो 10 mm ग्रू का डेप्थ है। मीन्स यहां से यहां तक 10 mm, यहां से यहां तक 10 mm। मीन्स 60 में से ऊपर से 10 गए, नीचे से 10 गए, मीन्स 60 में से 20 गए तो 60 रहे। मीन्स हमारे ग्रू का विड्थ रहेगा 10 mm, डेप्थ रहेगा 10 mm। ओके, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ग्रू का इंटरमीडिएट एरिया। ये ग्रू का इंटरमीडिएट एरिया ये भी 10-10 mm का, लाइक दिस इज अ 0, दिस इज 20 mm स्टार्ट, दिस इज 40 mm। तो यहां से 40 है, 40 में से 20 गया, कितना रह गया? 20 रह गया। और हमें यहाँ पे बता रहा है कि ग्रू का विड्थ कितना है, 10 mm का है, तो हमें यहाँ पे ग्रू का विड्थ 10 mm का रखना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से फिगर है। फिगर आप अच्छे से निकाल के लो, इसको हम लोग अभी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस प्रोग्राम जो मैंने बताया था आपको, जो डायग्राम आपको दिखाई थी, वो डायग्राम आपने निकाल के लिए होगी, क्योंकि हमें अभी रेफरेंस के लिए डायग्राम को हमें यूज करना है। तो डायग्राम हम लोगों को रेफरेंस के लिए बाजू में रखनी है और जस्ट प्रोग्राम देखना है। कोई भी चीज पैरेलली मत करना। मैं करता हूं ऐसा ऐसा मत करना, पहले सब वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद ट्राई करना पैरेलली करने के लिए, क्योंकि पैरेलली करोगे तो दिक्कत हो सकती है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर डायरेक्टली उसके बाद पैरेलली करने को ट्राई कीजिए। जैसा कि हम ग्रूविंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सीमेंस के 828D 840 DSL कंट्रोलर के ऊपर हूं। मैं प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाता हूं। प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाने के बाद पार्ट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, वर्कपीस, इसमें से किसी में भी मैं मेरा प्रोग्राम बना सकता हूं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिस प्रोग्राम हम लोग किस प्रकार से फोल्डर और किस प्रकार से हमें प्रोग्राम बनाना है उसका मैंने डिटेल में उसमें इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में देखेंगे पार्ट प्रोग्राम न्यू, उसके बाद यहाँ पर मैं ग्रूविंग का नाम डालता हूं GROOVING, ग्रूविंग, GROVING, ग्रूविंग नाम का मैंने प्रोग्राम यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अभी हम लोग इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप, जो भी मेरे पुराने यूजर्स है, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स है, उनको पता रहेगा कि हमारा पहला स्टेप जो रहता है, पहले स्टेप के अंदर हम लोग वेरियस में मीन्स हम लोग रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन करना एक अच्छी हैबिट है प्रोग्रामिंग करते समय, और सीमेंस ने हमें वो दिया है हमको फंक्शन, तो हमें वो फंक्शन का यूज करना चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले स्टेप 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा रॉ मटेरियल सिलेक्शन करने में, मगर वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। आपको कभी भी उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोग्रामिंग में कोई भी डाउट नहीं आएंगे आपको, अगर आप रॉ मटेरियल अच्छे से सेलेक्ट करते हो तो। सबसे पहले वेरियस, ये देखो हम लोग एडिट बट मोड में थे, बाय डिफॉल्ट हम लोग एडिट मोड में रहते। लाइक ये देखिए, प्रोग्राम मैनेजर, ग्रूविंग के ऊपर आ गया, ओपन बोल दिया, मेरा ब्लैंक प्रोग्राम है ये ग्रूविंग नाम का। उसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही रहता हूं। अगर मुझे रॉ मटेरियल सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे वेरियस बोल के एक ऑप्शन आता है। वेरियस बोल के ऑप्शन सिमुलेशन से पहले एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। एक बार हमने अगर वेरियस बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे
फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन दिखता है वेरियस बटन दबाने के बाद। ये वेरियस का सब फंक्शन है, इसको बोलते हैं ब्लैंक। ब्लैंक को मैंने क्लिक किया। ब्लैंक को मैंने क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे रॉ मटेरियल का शेप पूछ रहा है। ऐसा एक विंडो ओपन होगा आपके सामने। ये विंडो के अंदर आपको पूछेगा कि आपको क्या यूज करना है क्या नहीं, और पूरी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, लाइक शेप एंड साइज ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, तो रॉ मटेरियल का हमारा शेप क्या है, रॉ मटेरियल का टर्निंग है, तो ऑब्वियसली सिलेंडर, पाइप, ब्लॉक सेंटर ऐसा कुछ रहेगा। तो हमारा ऑब्वियसली इस केस में हमारा सिलेंडर रहेगा, तो हम लोग सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेंडर को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने XA बोलता है, XA के ऊपर आना है, सिलेंडर सेलेक्ट करना है। सिलेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमें इनपुट का बटन प्रेस करना है। जैसा ही आप इनपुट का बटन प्रेस करते हो आपके सामने XA बताता है। ऐसा ही पैरेलली आपको इस इमेज में भी बताता है कि XA में आपको क्या डालना है। तो XA में हमको हमारे रॉ मटेरियल का डायमीटर डालना है। रॉ मटेरियल का अभी का करंट डायमीटर कितना है, तो रॉ मटेरियल का अभी का करंट डायमीटर है 80 mm। मैं यहाँ पे 80 mm डाल दिया, 80 mm इनपुट। ZA मीन्स हमको फेसिंग करनी है क्या, नहीं करनी है। फेसिंग करनी है तो फेसिंग का स्टॉक आप यहाँ पे रख सकते हो, अगर नहीं करनी है तो 0 रखना है। यूजुअली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि फेसिंग का स्टॉक ना रखे वाला अच्छा रहता है, हमको इसको 0 बोल देता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि फेस होके जॉब आता है पहले किसी मशीन के ऊपर, तो ज्यादा करके लोग फेसिंग करना रिकमेंड नहीं करते। आप यूज भी कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग हियर 0। ZI मीन्स टोटल लेंथ ऑफ माई शाफ्ट। मेरे रॉ मटेरियल का टोटल लेंथ कितना है, ऐसा लेंथ की जो लेंथ मेरा इसके अंदर अपने चक के अंदर है, और चक के अंदर पकड़ के टोटल लेंथ कितना है। तो आप अगर फिगर में देखोगे तो फिगर में हमें 60 + 10 मीन्स 70 mm था हमारा लेंथ, वर्किंग लेंथ। हम लोग 10 mm प्लस माइनस रखेंगे तो हमारा होगा 80 mm, 80 mm हमारा यह है। तो हम लोग एक रफली पकड़ के चलते हैं कि मेरा जॉब का जो लेंथ रहेगा वो मेरा जॉब का लेंथ रहेगा 100 mm। तो मैं यहाँ पे -100 mm डालता हूं। मैंने यहाँ पे -100 mm क्यों डाला, क्योंकि 80 mm लेंथ का मेरा वर्किंग है, समझ के चलो, और 20 mm मैंने चक में पकड़ा है। उसके बाद ZB मीन्स मेरा वर्किंग लेंथ, कहां तक मुझे काम करना है उसका मेरा वर्किंग लेंथ मुझे यहाँ पे डालना पड़ता है, इसको बोलते हैं ZB। तो यहाँ पे ZB डाल दिया हूं -80 mm। एक्चुअली यहाँ पे 70 mm तक वर्किंग होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 80 mm डाला, -80 mm हो चुका है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कुछ है तो आप देख सकते हो। इसको देखने के लिए हमारे पास और एक ऑप्शन है, उसे कहते हैं ग्राफिक व्यू। मैंने अभी के पहले किसी भी वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी मैं बताता हूं आपको कि हमने इनपुट डालने के बाद इनपुट दिखता कैसा है ये देखने के लिए हमने अगर यहाँ पे ग्राफिक व्यू नाम के बटन के अंदर प्रेस किया तो हमें बताएगा कि मेरा जो जॉब है, ये देखिए, ये मेरा 0 यहां पर है, ये मेरा 100 mm टोटल लेंथ है जॉब का, ये मेरा डायमीटर है जॉब का कितना mm, 80 mm। देखिए ये 100 बताता है, ये 100 बताता है, मीन्स 80 mm मेरा डायमीटर है जॉब का। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बताता है, डॉटेड लाइन। ओके, सेंटर लाइन बताता है ये। वो सेंटर्ड लाइन का मीनिंग ऐसा है कि मेरा इतना जॉब जो है मेरा चक के अंदर मैंने क्लैंप किया है, ऐसा इसका मीनिंग है। यूजुअली मैं यहाँ पे इसे ग्राफिक व्यू से बाहर निकलता हूं। मैंने अगर डबल इसे प्रेस किया तो ग्राफिक व्यू से मैं बाहर निकल गया, एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से मेरा रॉ मटेरियल सेलेक्ट हो गया। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं चलो आगे चलता हूं। इनपुट करने के बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे डालता हूं आपको G75 X0 Z0। G75 X0 Z0 मीन्स मशीन का रेफरेंस पॉइंट, इसको मशीन का रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। अभी उसके बाद हमारा क्या रहेगा, हमें टूल सिलेक्शन करना पड़ेगा। टूल सिलेक्शन करने के लिए मैं जो सीमेंस के यूजर्स है उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, इससे आगे भी रिकमेंड करूंगा कि T1 D1 M6 इस प्रकार से डालने से अच्छा हम लोगों को अगर डायरेक्ट टूल वहां का हमने अगर टूल पेज का हमने टूल इंपोर्ट करके डाला तो हमें ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको एक बात मैं बोलता हूं कि हमको यहां पर किस प्रकार से टूल सेलेक्ट करना है। आप देखिए मेरे हर एक वीडियो में मैं बताता हूं आपको, रिपीट करता हूं ये चीजें कि मैं अभी वेरियस बटन में था, अभी मुझे टूल सेलेक्ट करना है तो टूल सेलेक्ट करने के लिए मुझे एडिट मोड में जाना पड़ेगा। मैं वेरियस में था तो मुझे यहाँ पे टूल सिलेक्शन का कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे एडिट बटन प्रेस करता हूं। एडिट बटन प्रेस करते ही मेरे सामने यहाँ पे 1 नंबर पे सेलेक्ट टूल नाम का एक वर्टिकल सॉफ्ट की बताता है, पहला ही वर्टिकल सॉफ्ट की रहता है। मैं इसे प्रेस कर देता हूं।
मैंने वर्टिकल सॉफ्ट की को प्रेस करते ही उसके अंदर मेरे जो टूल का जो पेज है, मेरा ऑफसेट का जो पेज है, पूरा ऑफसेट का पेज मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। और ऑफसेट का जो पेज है, ऑफसेट के पेज में से मुझे जो भी टूल चाहिए मेरे प्रोग्रामिंग के हिसाब से, मेरे ड्राइंग के हिसाब से, मैं उस टूल को यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे को उसलिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी दिख रहे डायरेक्टली टूल दिख रहे हैं, और टूलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, टूल सिलेक्शन कैसा, टूल का शेप कैसा, साइज कैसा, वो भी आप सर्च करके देख सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। अभी मैं ग्रूविंग कर रहा हूं, तो ग्रूविंग के लिए जो कटर यूज करते हैं, ग्रूविंग के लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं, ग्रूविंग के लिए जो हम लोग इंसर्ट यूज करते हैं, उसे प्लंज इंसर्ट, ग्रू इंसर्ट ऐसा भी बोला जाता है। तो मैंने अभी इसका इंसर्ट का नाम मैंने प्लंज इंसर्ट ऐसा बोल के मैंने कटर का नाम दिया है, मैंने मेरे टूल का नाम दिया है। ये मेरा 5 नंबर पे टूल है। इसका ऑफसेट देखिए आप, इसका ऑफसेट आप देख सकते हो -100 mm, -50 mm इसका ऑफसेट है। ओके, मैं यहां पे इसे सेलेक्ट कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद D1, उसके बाद एंटर। M6 डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन मैन्युफैक्चरर। कोई कोई मशीन मैन्युफैक्चरर इसे अलाउ करता है टर्निंग मशीन में, कोई कोई नहीं करता है, बट टर्निंग में उतना कुछ पॉइंट नहीं है। बट मिलिंग अगर आप यूज करते हो तो M6 डालना कंपलसरी रहेगा। M6 इज अ टूल चेंज। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट मुझे आपको बताना है, जो कि मैंने अभी आपको यह समय बताना बहुत जरूरी है, कि मेरा जो ग्रू का साइज है, जो मैं ग्रू बना रहा हूं, वो ग्रू मेरा कितना साइज का रहेगा। तो मेरा ग्रू का विड्थ जो है 10 mm है, ग्रू का डेप्थ जो है वो भी 10 mm है। 10x10 का मेरा ग्रू है। तो 10x10 को ग्रू को यूज करने के लिए मुझे कौन से साइज का ग्रू यूज करना पड़ेगा। तो मुझे अगर मैंने 12 mm का ग्रू का इंसर्ट यूज किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा 10 mm है। तो मैं मिनिमम 10 mm, मैक्सिमम 10 mm विड्थ का ही ग्रू का इंसर्ट मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं। तो वो हमने इनपुट नहीं डाला यहाँ पे, वो इनपुट कहां डालना है, तो इनपुट मैं आपको बताता हूं वो कैसा डालना है। तो आपका यहां तक आप आ गए हो, मैं इंटर बटन दबा देता हूं, इनपुट कर देता हूं। मैं इनपुट करने के बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे ऑफसेट बटन जो है, प्रोग्राम के बाजू में ऑफसेट का बटन जो आपको दिखेगा, मशीन के ऊपर आप केयरफुली दिखेगा तो ऑफसेट नाम का आपको एक बटन दिखेगा, वो बटन को आपको प्रेस करना है। बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने 5 नंबर पे प्लंज कटर, जो कि आपने हमें सेलेक्ट किया था, ये उसका पूरा ऑफसेट बता रहा है। उसका रेडियस मींस इंसर्ट का नोज रेडियस कितना है, 0.2 है। कोई इंसर्ट को नोज रेडियस नहीं रहेगा तो 0 आएगा, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अभी इसके आगे हम लोगों ने पेज ओपन इसलिए किया था कि उसका मतलब ये है कि हम जो ग्रू यूज कर रहे हैं, हमारा जो ग्रू का विड्थ यूज कर रहे हैं, वो ग्रू का साइज हमारा ये इंसर्ट मैच कर पाता है कि नहीं, हमें देखना है। जो हम लोगों ने मशीन के अंदर इंसर्ट लगाया है, वो इंसर्ट के ऊपर, वो इंसर्ट की डब्बी के ऊपर, जो हमारे साथ जो इंसर्ट का जो वो बॉक्स आता है, बॉक्स के ऊपर लिख के देते हैं वो लोग कि इंसर्ट का विड्थ कितना है, इंसर्ट का लेंथ कितना है। वो इंसर्ट का विड्थ और लेंथ हमें बहुत केयरफुली देखना है, और हमें मेजर भी कर सकते हैं हम लोग, करना है तो वो मेजर करने के बाद यहाँ पे इसका इनपुट डालना बहुत जरूरी और कंपलसरी है। इसके सिवा मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान देना है। मशीन को पता नहीं है आपके टरेट में किस प्रकार का इंसर्ट लगा है और उसका विड्थ और लेंथ कितना है, वो हमें मेजर करना है। और ग्रू इंसर्ट के आगे ग्रू इंसर्ट सेलेक्ट कैसा करना है वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको इससे पहले के वीडियो में, आप देख लीजिए उसको सर्च करके। मैंने एक ही चीज उसमें से ये नहीं की थी, एक्सप्लेन नहीं की थी। उस चीज बोले तो ग्रू का विड्थ और ग्रू के इंसर्ट का विड्थ और ग्रू के इंसर्ट का लेंथ। तो मेरे ग्रू के इंसर्ट का जो विड्थ है वो अभी मेरा ग्रू है 10 mm का, तो मैं ग्रू का इंसर्ट यूज करता हूं यहाँ पे 8 mm का। ठीक है, 8 mm का ग्रू का इंसर्ट यूज करता हूं और मैं इसे इनपुट बोल देता हूं। मैंने यहाँ पे 8 mm ग्रू का इंसर्ट डाल दिया। विड्थ बोले तो उसका विड्थ रहेगा, विड्थ आपको समझ में आना चाहिए अभी। उसके बाद लेंथ बोले तो आपका ग्रू के इंसर्ट का डेप्थ, अगर आप पूरा अगर इंसर्ट को चेक करोगे, मेजर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी इंसर्ट की लेंथ। इंसर्ट की लेंथ मींस डेप्थ ऑफ द इंसर्ट। तो इंसर्ट का डेप्थ कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट का डेप्थ रखता हूं 15 mm। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रू का डेप्थ 10 mm था, तो मेरा 5 mm क्लियरेंस रखता हूं और मेरा जितना रहेगा उतना मैं रखता हूं। जैसा आपका इंसर्ट है वैसा आपको रखना है, ये मैं आपको कंपलसरी अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें प्रोग्रामिंग के ऊपर जाने से पहले दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अदरवाइज यू शुड नॉट गो फॉर द प्रोग्रामिंग इन द ग्रूविंग।
ग्रूविंग में डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के ऊपर जाने से पहले इसे बहुत बार आपको रिपीट देखना है। मैंने बहुत लोगों को इसके अंदर एक्सीडेंट करते हुए, ब्रेकडाउन करते हुए देखा है, लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी मैं इसे इनपुट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, इनपुट कर दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारा ग्रूविंग का इंसर्ट सिलेक्शन हुआ है, हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं। डायरेक्टली अगर हमें प्रोग्रामिंग पेज के ऊपर जाना है तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम नाम का ऑप्शन आता है, इसे भी दबा के जा सकते हैं, या हम लोग प्रोग्राम मैनेजर में जाके ग्रूविंग GROOVING नाम का प्रोग्राम है, इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद हमारे सामने आगे आएगा आरपीएम देना है हमें। ग्रू का इंसर्ट हमने सिलेक्शन किया, इंसर्ट के लिए आपको कोई डाउट नहीं होगा, होप सो। अभी हम लोग आरपीएम डालेंगे G96S200 LIMS इज इक्वल टू 1200 इनपुट M3। ये मेरा आरपीएम है। आरपीएम के बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगी मेरे पास, जो कि स्टेप मुझे डालनी है उसे बोलते हैं पार्किंग पोजीशन। तो पार्किंग पोजीशन कितनी डालनी है? G0, x कितना आएगा, मेरा शाफ्ट का डायमीटर कितना है अभी 80 mm है, तो मैं इसे x रख देता हूं 90 mm, और मैं इसे स्पेस देके 90 mm के बाद z रख देता हूं मैं 10 mm, मीन्स 10-10 mm का मैंने एक्सेसिव ये देखे क्लियरेंस देके मैंने एक पार्किंग पोजीशन बना ली, और पार्किंग पोजीशन मैंने यहाँ पे डाल रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट बटन दबा देता हूं। अभी नेक्स्ट मेरा स्टेप आएगा, मुझे डायरेक्टली ग्रूविंग प्रोग्रामिंग के ऊपर जाना है। होप सो आपके पैरेलली आपके पास डायग्राम है, डायग्राम देखते रहिए मैं किस प्रकार से बनाता हूं। अभी हम लोग जाएंगे एक ग्रूविंग प्रोग्रामिंग के ऊपर। ग्रूविंग आपको यहाँ पे किधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, किधर भी ग्रूविंग नहीं है। तो ग्रूविंग किस प्रोग्रामिंग का, ग्रूविंग किस मेथड का सब मेथड है? तो ग्रूविंग टर्निंग नाम के ऑपरेशन का सब ऑपरेशन है। तो हमें टर्निंग कहां दिख रहा है? यहाँ पे टर्निंग दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग के बाद टर्निंग रहेगा, एडिट के बाद ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद टर्निंग रहेगा, उसे हमें प्रेस करना है। उसे हमें प्रेस करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे स्टॉक रिमूवल, ग्रू, इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शंस बताते हैं। उसमें हम लोग सेकंड नंबर का ऑप्शन यूज करेंगे, जो कि जिसे ग्रू बोला जाता है। मैं इस ग्रू नाम के ऑप्शन को प्रेस कर देता हूं। मैंने इसे ग्रू नाम के ऑप्शन को प्रेस करते ही मेरे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है। सबसे एक इस प्रकार का विंडो ओपन होता है। ये विंडो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमें किस प्रकार से, हमें किस टाइप से हमें यहाँ पे इनपुट डालनी है। वो इनपुट डालेंगे हमें। पहला इनपुट बोलता है एससी। एससी माने सेफ्टी क्लियरेंस। सेफ्टी क्लियरेंस मीन्स आपको अगर कितना सेफ्टी में चलाना है जॉब को, तो 1 mm 2 mm सेफ्टी क्लियरेंस रखना है। सेफ्टी क्लियरेंस के लिए ज्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं, 1-2 mm जिस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट बोल देता हूं। उसके बाद एफ माने फीड। मुझे ग्रूविंग करने के लिए फीड कितनी रखनी है, जैसी आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी टूल की रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार से आप लोग यहाँ पे फीड भी रख सकते हो। उसके बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, मुझे रफिंग करना है या फिनिशिंग करना है। रफिंग मीन्स ये देखिए, ये रफ कट मीन्स रफ कट आएंगे। अगर मैंने समझो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कर्सर लाने के बाद ये सेलेक्ट बटन दबा दिया, तो मेरे सामने यहाँ पे ये दूसरा 3 ट्रायंगल वाला ओपन होगा। अगर मैंने इसके ऊपर इनपुट किया तो मेरे सामने यहाँ पे इस प्रकार से टूल आएगा। टूल आके जस्ट फिनिशिंग करके चला जाएगा। लाइक अभी टूल आएगा, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये ऐसा टूल यहाँ से इंसर्ट करेगा, और ये देखिए डायरेक्टली एक कट में, एक ही शॉट में टूल पूरा मेरा मटेरियल निकाल देगा। दिस इज अ वेरी डेंजरस। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें रफिंग और फिनिशिंग में हमें केयरफुली नजर डालनी है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है रफिंग और फिनिशिंग। उसी कटर से रफिंग भी होता है और उसी कटर से लास्ट में फिनिशिंग भी होता है। इस पोजीशन में क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल थोड़ा थोड़ा रफिंग फॉर्म में निकलता है, उसके बाद फिनिशिंग में 1 कट में देखिए ये रफिंग हो रहा है, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, ओके, चौथा कट। अभी इसके बाद अभी ये फाइनल कट में देखिए अभी पूरा जाएगा। अभी फिनिशिंग कट है, देखिए दिस इज अ फिनिशिंग कट, पूरा फिनिश करके छोड़ दिया। लाइक दिस इज अ रफिंग एंड फिनिशिंग। तो हम लोग रफिंग एंड फिनिशिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इस केस में, ओके। उसके बाद हम लोग इनपुट बटन दबाएंगे। इनपुट बटन दबाने के बाद आपको किस प्रकार से ग्रूविंग करनी है। ग्रूविंग आपको एक्सटर्नल ग्रूविंग करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा आपको फेस ग्रूविंग करनी है। देखिए फेस ग्रूविंग ऐसी रहती है, या आपको अंडर मीन्स आईडी ग्रूविंग करनी है, आईसी ग्रूविंग करनी है आपको, तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। और उसके बाद आपको अगर बैक टाइप का ग्रू करना है तो ये भी ऑप्शन है।
मगर हमारा अभी ड्राइंग के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा ग्रूविंग जो रहेगा वो ओडी ग्रूविंग रहेगा। तो ओडी ग्रूविंग को मैंने सेलेक्ट किया है। ओडी ग्रूविंग को सेलेक्ट करने के बाद हमें इनपुट बटन प्रेस करना है। इनपुट बटन प्रेस करते ही हमारे सामने X0 बोल के एक ऑप्शन पूछता है। X0 मीन्स आपको ग्रूविंग स्टार्ट, जिस शाफ्ट के ऊपर आपको ग्रूविंग करनी है वो शाफ्ट का डायमीटर क्या है वो यहां पे पूछता है। बहुत केयरफुली देखना है हमको, डायग्राम बाजू में रखनी है। जो शाफ्ट के ऊपर हम लोग ग्रूविंग करते हैं वो शाफ्ट का डायमीटर कितना है। तो जिस शाफ्ट के ऊपर हम लोग ग्रूविंग कर रहे हैं वो शाफ्ट का डायमीटर है 80 mm। तो मैं यहाँ पे 80 mm इनपुट कर देता हूं, 80 डाल के इनपुट बोल देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पूछता है Z0। Z0 मीन्स मेरे को कहां से ग्रूविंग को शुरुआत करनी है। Z एक्सिस में मुझे ग्रूविंग का स्टार्ट पॉइंट क्या है। अगर आप फिगर में देखोगे तो मेरा पहला ग्रूव 20 mm पे स्टार्ट होता है। कहां पे स्टार्ट होता है? 20 mm पे स्टार्ट होता है। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ये यहां से ग्रूव स्टार्ट होता है। इतना जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस 20 mm है। तो मेरा ग्रूव का स्टार्टिंग कहां से होता है? 20 mm से। ओके, ये देखो, ये मेरा रेफरेंस है ग्रूविंग का। तो मैं यहां से इसको 20 mm डालता हूं, तो मुझे यहां पे -20 डालना पड़ेगा। मैंने यहां पे -20 डाल दिया और मैंने यहां पे इनपुट बोल दिया। उसके बाद मुझे पूछता है कि B1 मीन्स ग्रूव का विड्थ कितना है। ग्रूव का विड्थ कितना है मेरा? 10 mm है। फिगर देख लो आप अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मुझे इनपुट बोलना है। T1 मीन्स ग्रूव का डायमीटर कितना है। ग्रूव का डायमीटर कितना आएगा मेरा? ओके, ग्रूव का डायमीटर कितना है मेरा मीन्स डेप्थ कितनी है ग्रूव की। ग्रूव की डेप्थ मेरी आएगी 10 mm। ग्रूव की डेप्थ आएगी 10 mm। ग्रूव की डेप्थ मीन्स मुझे यहाँ पे अगर मैंने इनपुट कर दिया तो ये देखिए 10 mm ग्रूव की डेप्थ मुझे यहाँ पे मैंने अगर डाल दिया तो कैसा होगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। 10 mm डाल के अगर समझे हमने, यहाँ पे एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंट नाम का ऑप्शन आता है। बहुत केयरफुली देखना है हमें, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंट। अगर ABS है तो हमें यहाँ पे स्मॉलर डायमीटर ऑफ द ग्रूव डालना है। तो स्मॉलर डायमीटर ऑफ ग्रूव कितना है हमारा? 60 mm है। तो मैंने यहाँ पे 60 mm डाल दिया और इनपुट कर दिया। हम लोग पैरेलली ग्राफिक व्यू में देखेंगे हमारे डाले वाले जो डायमेंशन है सही है क्या। ग्राफिक व्यू, ये देखिए 80 mm डायमीटर अपर डायमीटर, 60 mm डायमीटर लोअर डायमीटर। ओके, इस केस में ही हमें इस प्रकार से डालना है। अगर आपको डायरेक्टली ग्रूव की डेप्थ डालनी है तो मुझे यहाँ पे 10 mm डेप्थ डालनी पड़ेगी। 10 mm मैंने यहाँ पे 10 mm डाल दिया और मैंने यहाँ पे इनपुट बोल दिया। तो देखिए ग्रूव ज्यादा नीचे जा रहा है। गलती क्या हो रही है हमारी? यहाँ पे ABS है। ABS को अगर समझो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंटल कर दिया। अगर आपने सेलेक्ट बटन प्रेस किया तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और 10 mm डाला तो देखिए सेम ऑप्शन हो रहा है। ये देखिए 80 अपर डायमीटर, 60 लोअर डायमीटर, दिस इज 10 mm इंक्रीमेंट। ओके, तो मोस्टली मैं तो ज्यादा करके एब्सोल्यूट यूज करता हूं। इंक्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंट का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, होप सो। देखिए उसके बाद डी माने डेप्थ ऑफ कट ऑफ ग्रूव। अब मैं ग्राफिक व्यू से बाहर निकलता हूं। ग्रूव करने के लिए हमें कितना डेप्थ ऑफ कट रखना है? आपके मटेरियल के हिसाब से, आपके टूल के हिसाब से आपको डेप्थ ऑफ कट रखनी है। मैं 0.5, 0.6, 0.2 जैसा है आपको वैसा आप लोग रख सकते हो। ये डेप्थ ऑफ कट रहेगा ग्रूव का। उसके बाद UX मीन्स फिनिशिंग अलाउंस इन X डायरेक्शन, UZ मीन्स फिनिशिंग अलाउंस इन Z डायरेक्शन। रफिंग में 0.2 मटेरियल यहाँ पे इधर छोड़ेगा, 0.2 इधर छोड़ेगा। मीन्स यहाँ पे 0.2 मटेरियल छूटेगा, यहाँ पे 0.2 मटेरियल छूटेगा और फिनिशिंग में उतना ही कट यहां से मार के चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, हमारे सभी ग्रूव सेम साइज के है क्या, सभी ग्रूव सेम डिस्टेंस पे है क्या, ये हमें देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी ग्रूव हमारे सेम डिस्टेंस पे और सेम साइज के है क्या। अगर है तो हम लोग नंबर ऑफ ग्रूव बना सकते हैं उसी टाइप के। अगर नहीं है, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप अगर ग्रूव का रहेगा तो हम लोगों को नंबर ऑफ साइकिल्स बनानी पड़ेगी अलग अलग तरह की। अगर मेरे इस केस में सभी ग्रूव एक ही टाइप के हैं तो एक ही टाइप के हैं मीन्स यहाँ पे कितने ग्रूव है? 1 2 3 ग्रूव है। 3 ग्रूव है मीन्स यहाँ पे मेरे को कितना डालना पड़ेगा? 3 मीन्स n मीन्स नंबर ऑफ ग्रूव कितने हैं। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास सेम साइज के, सेम डायमेंशन के, सेम तरह के ग्रूव रहेंगे आपके पास तो ही, नंबर ऑफ ग्रूव रहेंगे आपके पास तो ही आप लोग ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। नहीं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के अगर ग्रूविंग रहेंगी तो आप ये ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। केयरफुली सुनिए। ओके, तो अभी मेरे इस केस में सब ग्रूव का साइज एंड शेप सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको
इंक्रीमेंटली टाइप में मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप बना सकता हूं एक ही साइकिल में। तो मेरे ग्रुप कितने हैं? 3 है, तो n माने नंबर ऑफ ग्रुप 3। तो मैं यहाँ पे 3 इनपुट कर देता हूं और इनपुट बोलता हूं। 3 मैंने इनपुट करने के बाद डीपी मीन्स 2 ग्रुप के अंदर का, मुझे डीपी मीन्स ए डिस्टेंस, देखिए इसको पिच बोलते हैं, पिच ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के पिच का डिस्टेंस कितना है वो हमें पूछ रहा है। ग्रुप के पिच का डिस्टेंस कितना है वो हमें पूछ रहा है। तो ग्रुप के पिच का डिस्टेंस कैसा देखना है हमें? देखिए कैसा पूछ रहा है ग्रुप के पिच का डिस्टेंस। पीछे से स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप टू पहले ग्रुप का एंड टू दूसरे ग्रुप का एंड कितना डिस्टेंस रहेगा हमारा? तो पहले ग्रुप का एंड और दूसरे ग्रुप के एंड का हमारा डिस्टेंस रहेगा, कितना डिस्टेंस रहेगा? पहले ग्रुप का एंड और दूसरे ग्रुप का एंड कितना रहेगा? 10 mm और 10 mm 20, 30, 40 mm। मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूं, -40। जस्ट देखिए मैंने यहाँ पे -40 डाल दिया और इनपुट कर दिया। ओके, अब हम लोग ग्राफिक व्यू में जाके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा ग्रुप है। ओके, अभी हमारा डिफिकल्टी क्या हो रहा है कि हमने 40 mm डाला। सब लोग यही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने इसे गलती से पॉइंट डाला है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 40 डाला तो हमारा ग्रुप लास्ट वाला अंदर जा रहा है 100 mm के भी अंदर। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे -20 इज अ प्रॉपर ऑप्शन। आप फिगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि -20 इज अ योर प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दिस। आपके ग्रुप का पिच 20 mm का रहेगा। कितना रहेगा? 20 mm का रहेगा पिच। आप लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ग्रुप का पिच जो रहेगा 20 mm रहेगा। लोग गलती से 40 डाल देते हैं और 40 डालने के बाद ये होता है। आप लोग पैरेलली ग्राफिक व्यू में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए पहला ग्रुप -20 के ऊपर स्टार्ट होता है, -40 के ऊपर दूसरा ग्रुप स्टार्ट होता है, -60 के ऊपर तीसरा ग्रुप स्टार्ट होता है। फिगर पैरेलली देखते रहिए। अभी मैं ग्राफिक व्यू से बाहर आता हूं और मैं यहां पे कहता हूं एक्सेप्ट। ओके, मैंने यहां पे एक्सेप्ट करने के बाद मुझे क्या करना है? इनपुट करने के बाद G75 X0 Z0 M05 M30। इस प्रकार से मेरा ग्रूविंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करते हैं? प्रोग्राम अच्छे से देखो, रिपीट देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी हमें इसे प्रोग्राम को रन करते हैं। सिमुलेशन, देखिए सिमुलेशन करने के बाद ये प्रोग्राम मुझे दिख रहा है 3D फॉर्म में। देखते हैं आपको लगा है तो ये देखिए, जूम करता हूं, ये देखो ग्रुप हो रहा है। पहला ग्रुप हो रहा है, डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, रफिंग चल रहा है। ओके, अभी दूसरा ग्रुप देखिए, ये देखिए दूसरा ग्रुप चल रहा है। ये देखिए अगर आप साइड व्यू में देखेंगे तो ये देखो दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप चल रहा है। ओके, तीसरा ग्रुप। ओके, तीसरे ग्रुप के बाद ये 1 mm ऊपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये देखो 1 mm ऊपर आया, ये देखो रफिंग किया, फिनिशिंग किया और यहां से ऊपर चला गया। ओके, इसके बाद हम लोग इसे 3D फॉर्म में देखते हैं। देखो ये हमारा ग्रूविंग है, जैसा हमारा प्रोग्राम था वैसा ही दिख रहा है। साइड व्यू में देखेंगे तो हमारे फिगर की तरह दिख रहा है, 3D व्यू में देखोगे तो 3D व्यू फॉर्म में दिख रहा है। और एक आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं, जो कि एडिट मोड में जाएंगे। कभी भी ग्रुप के साइकिल के बाद हम लोग एक इनपुट डाल देंगे और यहां पे एक कोड हम लोग ऐड करना चाहिए तो थोड़ा सा बेस्ट रहता है, G0 X90। ओके, X90 बोले तो आपका ग्रुप जो है वो थोड़ा सा 10 mm प्लस आएगा, तो थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी सिमुलेशन करके देखते हैं आपका ग्रुप कैसा दिखेगा। अभी देखो, ये देखिए, ये देखो पहला ग्रुप चल रहा है। ओके, फर्स्ट ग्रुप इज गोइंग ऑन। आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इसकी तरह से नंबर ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, जैसा जैसा आप रिक्वायरमेंट दोगे वैसे वैसे वीडियो मैं बनाता हूं। मैं और भी आपका एप्लीकेशन बेस में ज्यादा सपोर्ट करना मैं चाहता हूं आपको, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो फेस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि मैं एक डायरेक्शन में जाऊँ। ये देखिए ये भी फिनिशिंग चल रहा है और ये 10 mm ऊपर उठ के चला गया। इस प्रकार से मेरा ग्रूविंग का टूलिंग हो गया, ग्रूविंग का ऑप्शन हो गया। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे
वो कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहिए, आपको जो भी कुछ डाउट है वो डाउट हम लोग पूछ सकते हो। सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल को करोगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी एप्लीकेशन बेसिस वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए।